सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया है। इस बात के लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्यों न मिलकर आज ये सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। खुदा का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर वो हाजिर है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्यों ना उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं, उसकी हजूरी में हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन पढ़ना चाहूंगा और उस भजन को पढ़कर हम आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। भजन 100 हम पढ़कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन 100 यहां इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इस भजन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं, हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। जब हमारे देश में इस समय हालात काफी गंभीर हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की आराधना करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। और सुबह के समय हम उस परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। हम कहें परमेश्वर मेरे देश को छू, हम कहें परमेश्वर मेरे भारत को छू, हम कहें परमेश्वर उन बीमारों को छू। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, हम उसके नाम को ऊंचा करें। उसके छूने से हालात बदल जाते हैं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वे सब कुछ कर सकता है। उसके हाथों में आज सुबह हम सब कुछ समर्पित करें। हालेलुया। यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज सुबह हम पवित्र आत्मा से कहें, मेरे जीवन में तू काम कर। हम जहां भी हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वहां महसूस करें। हम अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएं। जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। आज की सुबह हमारे लिए बरकत की सुबह बन जाए। आज की सुबह हम परमेश्वर से बातें करें। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप योर नेम। मैं चाहूंगा कुछ समय सब लोग अपना मुंह खोले और कुछ समय प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का स्वागत करें। अपने परिवार में, अपने घर में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे देश में, हे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू मुझे छू
खुदा रू मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, मिलकर बोले छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। कहे प्रभु मुझे छू, मेरे जीवन को छू, मेरे बदन को छू। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर से कहें मुझे छू और मुझे चंगा कर दे। We praise you, Master. हम तेरे पास आए हैं यीशु, हमें छू, उससे बातें करें, उसकी आराधना करें, उसको महसूस करते हुए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस। जीवन में ज्योति जलाओ, जैसे जले ज्योति तेरी। जीवन में ज्योति जलाओ, जैसे जले ज्योति तेरी। सोचे भी हो मेरी ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। सोचें भी हो मेरी ऐसी, जैसे है सोच तेरी। ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले, ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन मुझे गूंदे और निखारे। हे परमेश्वर, हम तेरे हाथों में हैं, जैसे भी तू चाहता है वैसे ही हमें बना। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहें प्रभु तेरी मर्जी, सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। थैंक यू।
मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन मुझे गूंदे और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ए यीशु। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ए यीशु। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। उसने हमें हाथों से बनाया है, हाथों से रचा है। वो ऐसे ही हमें छोड़ नहीं देगा। बीमारियों के बीच में हमें वो छोड़ नहीं देगा। आंसुओं के बीच में, महामारी के बीच में, अकाल के बीच में, हालेलुया, प्रॉब्लम्स के बीच में वे हमें छोड़ेगा नहीं। वे हमसे प्रेम करता है। वे वफादार परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके हाथों में हम अपने आप को समर्पित कर दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Lord, we worship you.
कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Lord, we love you, we worship you, हालेलुया। उसके प्रेम को याद करें, उसके उपकारों को याद करें और उसकी आराधना करें। कितनी बार हमने उसका दिल दुखाया, कितनी बार हम उसके वचन से दूर गए, कितनी बार हमने उसकी अनसुनी की, लेकिन फिर भी उसने हमें छोड़ा नहीं। हमें एक और मौका दिया, पास आने का एक और मौका दिया, अपने गले से लगाया उसने। थैंक यू जीसस। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कुछ समय उसको धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए। क्रूस के ऊपर उसने अपना प्रेम दिखाया, हम सब के लिए वो बलिदान हो गया। खुदा का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ है। वे हमें छोड़ेगा नहीं, वे हमें त्यागेगा नहीं, वे हमें धोखा नहीं देगा। उस परमेश्वर की महिमा करें, उसको पुकारते रहें,
हर परिस्थिति में उसकी आराधना करें, हर परिस्थिति में उससे पुकारें, उससे प्रार्थना करें। याद करें जिस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, क्या वो आगे हमें नहीं संभालेगा? जिसने हमें अब तक चलाया है वो आगे भी चलाएगा। हालेलुया। वे सच्चा मित्र है, वे हमारा पिता है। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा अपने आप को समर्पित करें, आराधना के माहौल में, प्रार्थना के माहौल में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में है। उसकी हजूरी में हम आराधना करें, उसकी हजूरी में हम उसके नाम को ऊंचा करें और कहें, परमेश्वर तेरा नाम सदा मेरे जीवन से ऊंचा रहे। हे परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम कुछ और गीतों को गाकर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई कर। आज की आराधना हम सब के लिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों के लिए बेहद आशीष का कारण बन जाए। प्रभु तू सबको अपनी सामर्थ से भर दे। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में मैं स्वागत करता हूं। आइए मिलकर सच्चे मन के साथ, आनंद के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें जिस लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। उस लहू को पुकारते हुए हम आराधना करें। यीशु के लहू में ताकत है। हालेलुया। वो लहू पवित्र है, वो लहू सामर्थी है। उस लहू को पुकारें और उस परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर उसकी आराधना करें। आप जहां भी हैं हमारे साथ ताली बजाकर खुशी के साथ झूमते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ताली बजा सकते हैं साथ में। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। आनंद के साथ उसके लहू को पुकारते हुए, उसके लहू में सामर्थ है। यीशु का लहू पाक करता है, यीशु का लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। यीशु की महिमा हो। अपने आप को यीशु के लहू में कवर करें, हमारे देश को यीशु के लहू में कवर करें। थैंक यू जीसस। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है।
धो कर के साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। थैंक यू जीसस। प्रभु हम भारत को आपके लहू में कवर करते हैं। पिता हम भारत को यीशु के लहू में कवर करते हैं। जो बीमार हैं हम उन्हें यीशु के लहू में कवर करते हैं। जिस लहू में सुरक्षा है, जिस लहू में चंगाई है, हालेलुया, हम भारत को सुरक्षा में कवर करते हैं, यीशु की लहू की सुरक्षा में। प्रभु तेरी सामर्थ, तेरे लहू की सामर्थ मेरे देश में प्रकट हो जाए। हालेलुया, प्रार्थना करते रहे। थैंक यू जीसस। Lord, we worship you. तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। प्रभु हमारी प्रार्थना है, अपने लहू के द्वारा प्रभु तो अपने लोगों को चंगा कर दे। हालेलुया, तेरे मार खाने से तूने अपने लोगों को चंगा किया है, ये तेरा वचन कहता है। हमारे देश के लोग चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत
देता है, तेरा लहू कुव देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव देता है, ओ तेरा लहू कुव देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या हटे ना सूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव देता है, तेरा लहू कुव देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव देता है, तेरा लहू कुव देता है। मैं चाहूंगा कुछ समय हम यीशु के लहू को पुकारें। उस लहू में ताकत है, उस लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में चंगाई है, उसका लहू पवित्र है, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के झरनों से हालेलुया जख्म तो क्या नासूर भी मिट जाते हैं, हट जाते हैं। यीशु का लहू मरहम का काम करता है। हालेलुया। प्रभु तो अपने लोगों को चंगा कर। जितने भी लोग इस समय परेशान हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए, उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु तो अपना हालेलुया, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा, ए परमेश्वर, और अपने लोगों को तू चंगा कर दे। यीशु नाम से तेरे लोग चंगे हो जाए पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम अपने देश भारत को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस समय हमारे देश के जो हालात है प्रभु तू जानता है। हे परमेश्वर, तू हमारे देश के हालातों को बदल दे मेरे परमेश्वर। हर तरह की बीमारी से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह के भ्रष्टाचार से, ओ हालेलुया, मेरे देश को आजाद कर दे। हर महामारी, हर प्रॉब्लम्स प्रभु तुम्हारे देश से दूर कर दे प्रभु। भारत में तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो। अरे प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज की आराधना में जुड़े हुए हैं, मेरी प्रार्थना है अगर इस समय कोई बीमार है, अगर इस समय कोई परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में खुदावन की सामर्थ प्रकट हो जाए, लहू की सामर्थ प्रकट हो जाए। यीशु के लहू की ताकत के द्वारा, यीशु की लहू की सामर्थ के द्वारा उसके जीवन में बड़ा काम हो जाए, उसके जीवन में बड़ा काम हो जाए। हम प्रभु अपने देश को, तमाम लोगों को यीशु के लहू में कवर करते हैं, हम खुदावन की सुरक्षा में कवर करते हैं। हे प्रभु, तेरी महिमा हमारे देश में प्रकट हो जाए। हर सेवा को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की हर सेवा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आराधना की भेंट को ग्रहण किया है। जो गीतों की भेंट प्रभु आराधना में हमने चढ़ाई प्रभु, वे तूने स्वीकार की है प्रभु। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे समय को भी हे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आगे हम प्रभु आपका वचन सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बात कर। तेरा वचन जीवित है। तेरे वचन के द्वारा आज हमें नई हिम्मत दे प्रभु। सारी महिमा तुझे, सारा आदर तुझे।
धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थनाएं सुन ली है। इसी विश्वास के साथ इस विनती को मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबने बरकत पाई है, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आज जो वचन बांटा जाएगा, इस वचन के द्वारा भी आप आशीष पाएंगे। वचन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस लिंक को किसी और के साथ शेयर नहीं किया, किसी और के साथ साझा नहीं किया, तो आप जल्दी से आज की इस लिंक को, आज की सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी प्रभु के वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आशीष पा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम आज के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज के वचन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। जब आज का लिंक आपने ओपन किया होगा तो आपको आज का संदेश क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा, यह आपको पता चल गया होगा। आज का विषय है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। गॉड विल आंसर यूर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। मैं चाहूंगा आज के वचन को बड़े ही ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब प्रार्थना करते हैं, मुझे पता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा, या हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। या कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि परमेश्वर मेरी सुने। लेकिन आज के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूंगा, और आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर हां और आमीन में जवाब देता है। हां और आमीन में, उसके वायदे हां और आमीन में पूरे होते हैं। आप जितनी भी प्रार्थनाएं उसकी उपस्थिति में करते हैं, आप जितने भी विषय उसकी हजूरी में रखते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा पुराने नियम में से, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 33 अध्याय, उसका 3 वचन। इस वचन से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस वचन को आपने काफी बार पढ़ा होगा, काफी बार सुना होगा, और अक्सर लोग इस वचन को परमेश्वर का मोबाइल नंबर कहते हैं, टेलीफोन नंबर कहते हैं, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का वायदा है।
इस वचन में परमेश्वर ने खुद कहा, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहां पर परमेश्वर ने खुद कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं सुनकर तुझे जवाब दूंगा, मैं सुनकर तुझे आंसर दूंगा। यह परमेश्वर ने खुद कहा, यह परमेश्वर ने खुद बोला। क्या कहा परमेश्वर ने? मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जिस परमेश्वर ने खुद ये बोला है कि मुझसे प्रार्थना कर, क्या वे हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा? फिर जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या ये वायदे ऐसे ही हैं? ये परमेश्वर के वायदे हैं हमारे लिए। ये परमेश्वर ने खुद हमें बोला है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग। फिर बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो छुड़ा ना सके, परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने कान बनाया, क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वो खुद नहीं देखता? जिसने हाथ बनाए, क्या वो खुद छुड़ा नहीं सकता? हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उस परमेश्वर का वायदा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक समझता नहीं है, जिन्हें तू जानता नहीं है। मैं तेरे जीवन में वे काम करूंगा जिसकी तू अपेक्षा भी नहीं रखता। खुदा अपने प्रेमियों के लिए बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई है। परमेश्वर ने, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की वाणी है आपके लिए, परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। परमेश्वर आपसे बोलता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे जवाब दूंगा। अगर तू प्रार्थना कर करके थक चुका है, थक चुकी है, अगर तू निराश हो चुकी है, अगर तेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, अगर तू निराश हो चुकी है, अपनी लंबी बीमारी से तू परेशान हो चुकी है, ओ अपने हालातों को देखकर, कठिन हालातों को देखकर अगर तू परेशान हो चुकी है, आज एक बार फिर खुदा तुझसे कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यिर्मयाह से खुदा ने कहा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यानी परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहते हो, रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहती हो, जो दिखता है वो चाहे कुछ भी कहता हो, लेकिन याद रखें, मेरा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालातों को बदल देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के साथ आज सुबह आपको मिलाना चाहूंगा। वो व्यक्ति लंबे समय से परेशान था, या कहूं जन्म से ही परेशान था, जन्म से परेशान। एक बार उसके अंदर एक आशा जागी, उम्मीद जागी, हां मैं भी चंगा हो सकता हूं, हां मेरी भी प्रार्थना सुनी जा सकती है, हाँ मेरे लिए भी काम हो सकता है, मेरे लिए भी चमत्कार हो सकता है।
आज उस व्यक्ति के साथ आपको मिलाना चाहूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि जब उस व्यक्ति के बारे में आप सुनेंगे, आपके जीवन में भी एक विश्वास जागेगा और आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब आप देखेंगे। मैं चाहूंगा मरकुस की किताब, मरकुस सुसमाचार, मरकुस की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसके 46 वचन के आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से आप अपनी बाइबल को खोले और उसकी तरफ ध्यान दें और मुझे ध्यान से सुने। इस कहानी से आप अच्छे से वाकिफ हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। वे यरीहो में आए। कौन यरीहो में आया? यीशु मसीह। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वे यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। इस कहानी को आपने पहले भी बहुत बार सुना है, इसमें से कई प्रचार भी आपने सुने होंगे, या खुद भी इस कहानी को कई बार पढ़ा होगा, या आपने भी कई बार इसमें से प्रचार किया होगा। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है। अंधा है ये, और अपने अंधेपन से ये बहुत परेशान है। इस बीमारी की वजह से, इस अंधेपन की वजह से हमेशा इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर रोड क्रॉस करना है तो किसी का सहारा चाहिए, अगर कहीं जाना है तो किसी का सहारा चाहिए, अगर कोई चीज ढूंढनी है तो किसी का सहारा चाहिए। हर बात में यह किसी के ऊपर निर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंड है। इसे अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, इसे कोई उम्मीद नहीं है कि यह चंगा भी हो सकता है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी चंगा हो सकता हूं, क्योंकि बीमारी ही वो इतनी गंभीर थी, या उसका कोई हो सकता है कि उसका इलाज ही ना हो उस समय। अपनी उम्मीद ये खो चुका। लेकिन एक बार यीशु के बारे में इसने सुन लिया। बोलिए, यीशु के बारे में सुन लिया। मैं चाहूंगा बोलिए मेरे पीछे। एक बार इसने यीशु के बारे में सुन लिया। एक बार इसे सच्चाई का पता चल गया। एक बार इसे यह पता चल गया कि एक इंसान है, एक ताकत है, एक परमेश्वर है। जब कोई उसे पुकारता है तो वो सुनता है।
इससे यह पता चल गया कि यीशु नासरी के पास जो भी गया है, जिसने भी उसे पुकारा है, वो खाली नहीं गया, उसके जीवन में चमत्कार हुआ है। इसे इतना पता चल गया। हो सकता है इसके गांव के कई लोग यीशु की आराधना, यीशु की सभा को अटेंड करने के लिए या यीशु के वचन सुनने के लिए कई बार लोग इसके गांव से गए हो, और जब भी लोग वहां से यीशु की सभा से वापस आते होंगे और लोग गांव में आकर बोलते होंगे, ओ वहां देखो, वहां देखो, वहां एक नबी आया है, वहां पर एक ऐसा इंसान आया है जो चंगा करता है, ओ जो चमत्कार करता है। लोग आकर इसके गांव में आकर, इसके आसपास आकर लोग ऐसी बातें बोलते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसे पता चल गया कि कोई है जिसे पुकारने से जवाब मिलता है, कोई है जिसके पास जाने से चमत्कार होता है, जिसके पास जाने से इंसान खाली नहीं आता, कोई है। इतना समझ आ गया, बस इतना समझ। यीशु से कोई मुलाकात नहीं हुई उसकी पहले, यीशु को कभी देखा नहीं है क्योंकि अंधा है। लोगों से सुना है, लोगों से सुना है। लोगों ने जब यीशु के बारे में बातें की होगी, यह बंदा सुनता रहा, सुनता रहा, बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा था, कब यीशु मेरे गांव में आएंगे, कब यीशु जिस रोड पर मैं बैठा हूं, कब यीशु उस रोड के किनारे आएंगे, कब यीशु वहां से निकलेंगे, कब यीशु वहां से जाएंगे। बस एक ही उम्मीद लगाए ये इंसान बैठा है। जब से सुना होगा कि यीशु चंगा करता है, तब से एक ही आशा में, काश कोई मुझे यीशु के पास ले जाए, या काश यीशु मेरे पास आ जाए, काश यीशु मेरे गांव में आ जाए। हालेलुया। सिर्फ पता चल गया यीशु को पुकारने से चमत्कार होता है, यीशु के पास जाने से यीशु मसीह खाली वापस नहीं लौटाता। यीशु के पास जो भी आया, बाइबल कहती है उसके जीवन में यीशु ने चमत्कार किया। लिखा है यीशु ने जिसे भी चंगा किया, यीशु ने कहा तेरे विश्वास के कारण हुआ है, तेरे विश्वास के कारण। तू विश्वास कर, तू चंगा हो जाएगा। विश्वास कर, तेरे लिए यह हो जाएगा। इस बंदे को भी, इस भिखारी को भी जब यह पता चल गया कि यीशु आया है मेरे नगर में, मेरे इलाके में यीशु आया है, तो पता इसने क्या करना शुरू कर दिया? बोलिए, पुकारना शुरू कर दिया। दूसरी भाषा में कहूं, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इसने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। कैसे इसने पुकारा? इसने कहा, जब इसे पता चला कि वे यीशु नासरी है, इसने कहा, वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। क्या पता चल गया इसे? बोलिए, इसे पता चल गया कि यीशु नासरी है। इसे पता चल गया कि ये तो वही है जिसको पुकारने से जवाब मिलता है। अरे ये तो वही है जिसकी चर्चा मैं हर दिन सुनता हूं। अरे ये तो वही है जिसने उस व्यक्ति को चंगा किया था। अरे ये तो वही है जिसने कोढ़ी को चंगा किया। अरे ये तो वही है। जब पता चल गया ना कि यीशु नासरी है, तो बाइबल कहती है उसने पुकारना शुरू कर दिया। हालेलुया, उसने पुकारना शुरू कर दिया। इससे पहले इसने किसी को ऐसे नहीं पुकारा होगा। इससे पहले अगर इसने पुकारा भी है किसी को, तो मांगने के लिए पुकारा है,
मुझे पैसा दे दो, मुझे रोटी दे दो, मेरी मदद कर दो। इसने सिर्फ ऐसे लोगों को पुकारा था, लेकिन जब आज इसने पुकारना शुरू किया है ना, आज ये रोटी मांगने के लिए नहीं, आज ये पैसा मांगने के लिए नहीं, आज ये हालेलुया दुनिया की कोई चीज मांगने के लिए नहीं, आज तो इसके अंदर से ना टूटे मन के साथ अंदर से एक पुकार निकल रही है कि यीशु के पास जो भी गया है वो चंगा होकर आया है, वो प्रार्थना का जवाब उसको मिला है, तो आज मैं भी कुछ हासिल करूंगा, मैं भी कुछ हासिल करूंगा। उसे पता चल गया, बस इतना पता चल गया कि यह प्रार्थना का जवाब देता है, यीशु उत्तर देता है। सत्य पता चल गया कि कौन जवाब दे सकता है, कौन चंगा कर सकता है, कौन छुड़ा सकता है, कौन चमत्कार कर सकता है। कई बार जब हमारी बीमारी जो है जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, या जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टर भी पता क्या बोलते हैं, अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है, अब तो इसे परमेश्वर ही बचा सकता है, अब तो इसे गॉड बचा सकता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। इस बंदे के लिए भी कोई उम्मीद नहीं थी कि इसकी आंखें आ जाएगी, कोई उम्मीद नहीं, बस अगर कोई उम्मीद थी वो थी चमत्कार, परमेश्वर चमत्कार करे, खुदा कोई चमत्कार करे। इस व्यक्ति के लिए एक ही उम्मीद है, वो है चमत्कार। अगर चमत्कार चाहिए तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि पुकारना किसे है, भाई कौन सुनेगा, कौन जवाब देगा। इसे बस इतना पता चल गया कि यीशु जवाब देता है, परमेश्वर जवाब देता है, यह सच्चा परमेश्वर है, यह सच्चा परमेश्वर है, यह जीवित परमेश्वर है। तो जब उसे इतना पता चल गया कि यीशु नासरी आया है, मेरे शहर में, मेरे घर में, मेरे इलाके में यीशु नासरी आया है, इतना जब उसे समझ आ गया ना, उसने जोर जोर से लिखा है, पुकारना शुरू कर दिया, ए यीशु नासरी, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु के पीछे बहुत से लोग थे, भीड़ थी यीशु के पीछे, बहुत से लोग यीशु को पुकार रहे थे, और बहुत सारे लोग यीशु को ऊंची आवाज में बुलाते होंगे। इस बीच में यह व्यक्ति भी यीशु से कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे लिए चमत्कार कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लिखा जब इसने पुकारना शुरू किया ना, बहुतों ने इसे डांटा, बहुतों ने पता क्या किया, बहुतों ने इसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा। बहुत सारे लोग कहने लगे, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, तेरी तो प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी, तू चुप रहे, तू चुप रहे। कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे साथी, जब हम दुआ करते हैं तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, तू चुप रहे, अब तो प्रार्थना करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, तू चुप रहे। लेकिन सुनिए, ध्यान दीजिए, लोग चाहे कुछ भी कहें, हालात चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी कहें, आपके साथ रहने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आप जिसे पुकार रहे हैं वो जवाब देगा। आपको बस इतना विश्वास होना चाहिए कि आपने जिसको पुकारना शुरू कर दिया है ना, वो आपको निराश होने नहीं देगा, वे आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, वे आपको आंसर देगा। विश्वास में बने रहें, विश्वास में मजबूत रहें, विश्वास में पुकारते रहें, जवाब जरूर मिलेगा। गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। पुकारते रहिए, बुलाते रहिए उसे, कहे परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरे परिवार पर दया कर, परमेश्वर मेरे भारत पर दया कर, परमेश्वर मेरे गांव पर दया कर, परमेश्वर मेरे पड़ोसी पर दया कर,
आप जिसके लिए भी परमेश्वर को पुकारते हैं ना, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप पुकारते रहिएगा, पुकारते रहिएगा। जब आप पुकारेंगे ना, जब आप प्रार्थना करेंगे ना, हो सकता है कि बहुत से लोग यीशु के साथ चलने वाले लोग, यीशु के पीछे चलने वाले लोग, चमत्कार देखने वाले लोग, जिनके सामने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, हो सकता है वे भी आपको बोले चुप रहे, तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे लिए चमत्कार नहीं हो सकता, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती, तुझे परमेश्वर जवाब नहीं देगा, तू चुप रहे। बहुत से लोग बोलेंगे। लेकिन यहां पर बात यह है कि लोगों के सुनने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा जवाब क्या होता है, या हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। इस बंदे को देखिए, लोगों ने क्या बोला? चुप रहे, कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चुप रहे, तू शांत रहे। क्या ये शांत हुआ? क्या ये निराश हुआ? क्या इसने प्रार्थना बंद की? क्या इसने पुकारना बंद किया? क्या इसकी आवाज में कमी हुई? ये तो और ऊंची आवाज में बोलने लगा। देखिए, पढ़िए आगे, देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है, तब जब बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये चुप नहीं हुआ, ये शांत नहीं हुआ, इसने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया कि यीशु नहीं सुनेगा। लोगों ने कहा यीशु नहीं सुनेगा, अरे तू चुप रह, तेरी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी, तू चुप रह, तेरी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी, तू चुप रह, तेरी प्रार्थना यीशु नहीं सुनेगा। इसने किसी की नहीं सुनी। पता क्यों? इसे तो पता चल गया था, ये पता चल गया था यीशु ही सुनेगा, और कोई नहीं सुनेगा, यीशु ही सुनेगा। मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, कोई और मेरी प्रार्थना को, मेरे दर्द को नहीं सुनेगा, यीशु ही सुनेगा। इसे जब मौका मिल गया ना, जब पता चल गया ना, ये बंदा तब तक पुकारता रहा, तब तक पुकारता रहा, तब तक पुकारता रहा, जब तक इसे जवाब नहीं मिल गया, जब तक इसे जवाब नहीं मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है कि परमेश्वर कितना जल्दी जवाब दे। परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में जवाब दे दे, परमेश्वर चाहे तो 1 दिन में जवाब दे दे, परमेश्वर चाहे तो 10 दिन में जवाब दे दे। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये कंफर्म है, परमेश्वर जवाब देता है, परमेश्वर जवाब देगा। लोगों ने इसे डांटा, चुप रहे, लोगों ने इसे कहा तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, लेकिन इसने पुकारना शुरू कर दिया। इसने कहा हे दाऊद की संतान, इसने और चिल्ला चिल्लाकर और ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पता, इसने ठान लिया था, इसने ठान लिया था, आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, आज तो मैं चमत्कार लूंगा, चमत्कार देखूंगा, आज तो मेरा दिन है। इसने पता क्या आज कह दिया, आज तो मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरे लिए मेरी बारी है, आज चमत्कार देखने की मेरी बारी है। आज तो मैं यीशु को जाने नहीं दूंगा, आज तो यीशु मेरे शहर में आया है, आज तो यीशु मसीह मेरे गांव में आया है, आज तो यीशु को मेरे लिए रुकना पड़ेगा। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पता फिर रिजल्ट क्या निकला? बोलिए, यीशु ठहर गया, यीशु रुक गया, यीशु रुक गया। आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को
बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है। वे तुझे क्या करता है? बुलाता है। यहां पर जब इस वचन को पढ़ते हैं ना, और आनंद आता है। पता आनंद क्यों? इसके पुकारने को सुनकर यीशु अपनी जगह पर रुक गए। यीशु अपनी जगह पर रुक गए और रुककर यीशु मसीह ने क्या कहा? लोगों से कहा, उसे लेकर आओ, उस अंधे को लेकर आओ। मजे की बात यहां पर पता क्या है? जो लोग डांटते होंगे ना, जो लोग डांटते थे, जो कहते होंगे चुप रहे, वो जाकर यीशु को पता क्या, उस अंधे से पता क्या कहते होंगे? अरे सुन, यीशु ने बुलाया है, यीशु बुला रहा है तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि आपके लिए चमत्कार नहीं हो सकता, जो लोग बोलते हैं ना आपकी सुनी नहीं जाएगी, सुनिए सुनिए, मेरा परमेश्वर उनके सामने आपके जीवन में चमत्कार करेगा, उनके सामने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। मेरा परमेश्वर उनके सामने आपके जीवन में ऐसी महिमा को प्रकट करेगा कि लोग भी हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर चमत्कार कैसे कैसे करता है। हालेलुया। लोगों ने कहा, यीशु तुझे बुलाता है, यीशु ने तुझे बुलाया है। वो अंधे के तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो अंधा तो इतना खुश हुआ होगा कि लिखा है कि उसने सब कुछ, उसका जो सब कुछ था ना, जो, क्योंकि वो भीख मांगता था, उसका कपड़ा, जो भी अपने साथ वो सामान रखता था, सारा उसने फेंका, सारा उसने हटाया और भागकर यीशु मसीह के पास गया, भागकर यीशु मसीह के पास गया, भागकर यीशु मसीह के पास गया। यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। या और सिंपल भाषा में कहूं, यह तो कहता होगा, हे प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब दे दे, हे प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, हे प्रभु मैं तो बस एक ही आस लेकर आया हूं। मैंने तो यही सुना है, तेरे पास जब भी कोई आया है वे कभी खाली नहीं गया। हे परमेश्वर, आज तू मेरे जीवन में भी चमत्कार कर दे। हे रब्बी, हे गुरु, मेरे जीवन में भी चमत्कार कर दे। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार आपका है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। पता आगे क्या हुआ? यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। लिखा है, वो उसी समय वे देखने लगा, वे तुरंत देखने लगा। ये है यीशु, ये है यीशु। जब भी यीशु मसीह को किसी ने पुकारा, सच्चे मन से जब भी किसी ने पुकारा, क्या यीशु उसकी नहीं सुनेगा? यीशु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु उसके लिए ठहर गया, यीशु उसके लिए रुक गया। यीशु ने रुक कर कहा, मुझे किसी ने सच्चे मन से पुकारा है, मुझे किसी ने दिल से पुकारा है। जिस व्यक्ति ने मुझे पुकारा है उस बंदे को मेरे पास लेकर आओ। आज मुझे किसी ने पुकारा है। आप भी पुकारते होंगे, आप भी यीशु मसीह को पुकारते होंगे। मैं कहूंगा, आप पुकारते रहिए, यीशु मसीह आपका जवाब देंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा है, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपका दिन है, आपके चमत्कार का दिन है। जब भी आप परमेश्वर को पुकारें, जब भी आप परमेश्वर को पुकारें, तो परमेश्वर को पुकारते रहें, तब तक पुकारते रहें जब तक आपको जवाब ना मिल जाए, जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। इस अंधे भिखारी ने तब तक यीशु को पुकारा, तब तक ये चिल्लाता रहा, तब तक ये अपनी आवाज को उठाता रहा, जब तक यीशु रुक नहीं गए, जब तक यीशु ठहर नहीं गए। यीशु ने ठहर कर उसे बुलाया और उसके जीवन में वो चमत्कार किया जिस चमत्कार की यह उम्मीद खो चुका था। उसकी आंखें वापस आ गई, उसकी आंखें वापस आ गई, उसका खोया हुआ वापस आ गया।
हालेलुया। उसने कभी जिंदगी में किसी को नहीं देखा था, उसने कभी जिंदगी में किसी को नहीं देखा था। कितना धन्य था वो, कितना धन्य था वो। उसने अपनी आंखों से सबसे पहले यीशु को देखा, सबसे पहले यीशु को देखा। आपका चमत्कार है, आपका चमत्कार बाकी है, आपका चमत्कार का दिन है। लेकिन चमत्कार कब होगा? जब आप पुकारते रहेंगे। लोग चाहे कुछ भी बोले, रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, हालात चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप विश्वास से यीशु को पुकारेंगे, अगर विश्वास के साथ यीशु को पुकारेंगे, तो आपको मैं कहूं, ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने की सामर्थ्य रखता है वो। ना उम्मीदी में भी आपके लिए उम्मीद जाग उठेगी। हालेलुया। जब आप कहेंगे ना कुछ नहीं हो सकता, मैं कहूंगा उस समय भी जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे, उस घड़ी भी आपके लिए अद्भुत चमत्कार हो सकता है। जब सारा ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब्राहम की पत्नी सारा, जब उसने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अब तो मैं कभी मां नहीं बन सकती, अब तो मैं कभी भी हालेलुया इस सुख को हासिल नहीं कर सकती। जब वो पूरी तरह से उसको कोई उम्मीद नहीं थी, उस समय भी हालेलुया उसके पास एक वचन पहुंचा, उसके पास वचन पहुंचा कि आने वाले समय में, आने वाली ऋतु में तू एक बालक को जन्म देगी, यहां तुझे एक संतान का सुख मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। अब्राहम से जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो इतनी जल्दी पूरा नहीं हो गया। अब्राहम की प्रार्थना का जवाब बहुत लंबे समय के बाद मिला। मैं इसलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में जवाब दे दे, परमेश्वर चाहे तो टाइम लगाए, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रार्थनाओं का वे जवाब देता है, प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। आपकी प्रार्थनाएं, आप जितनी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, आपकी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, आपकी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आप सुबह पुकारें, आप दोपहर को पुकारें, आप शाम को पुकारें, जब भी आपको समय मिले आप पुकारें, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। इस अंधे भिखारी की प्रार्थनाओं, इसका तो मसला हल हो गया, इसकी प्रार्थना का तो जवाब मिल गया। इसने तो तरीका ढूंढ लिया कि मुझे जवाब कैसे मिलेगा, या इसको तो पता चल गया कि यीशु जवाब देता है, यीशु सुनता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसने तो पहली बार यीशु से मुलाकात की, इसने तो पहली बार यीशु को हालेलुया, और जब यीशु वहां पहुंचा, इसने तो पहली बार यीशु को पुकारा। हम जो बचपन से यीशु को पुकारते हैं, हम जो बचपन से यीशु को जानते हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्या आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकालेगा? क्या परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा? परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। विश्वास करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। आप पुकार के तो देखें, आप कहकर तो देखें, उसे बोलकर तो देखें, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। बोलकर तो देखें कि प्रभु सिर्फ तू ही कर सकता है और कोई नहीं, सिर्फ तू ही कर सकता है। जब अय्यूब पूरी तरह से परेशानी में था, या सब कुछ खत्म हो चुका था, उन पलों में भी पता अय्यूब को क्या पता था? उसे पता था, उसे यह विश्वास था, हे परमेश्वर, मैं आज भी जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज भी जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जब हालात बिगड़ जाए ना, बहुत मुश्किल समय लगे आपको, बहुत मुश्किल समय लगे आपको, या पानी सर से ऊपर चला जाए, परिस्थितियां सहने से परे हो जाए, उस समय भी पुकारना,
उस समय भी ये विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर अब भी प्रार्थना का जवाब दे सकता है, मेरा परमेश्वर अब भी जिंदा कर सकता है, मेरा परमेश्वर अब भी लाजर में जान डाल सकता है, मेरा परमेश्वर अब भी मरे हुए शरीर को दोबारा से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरा परमेश्वर जिसने सारा की कोख को खोल दिया, जिसने उसके लिए चमत्कार कर दिया, वे परमेश्वर आज भी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना पुकारते रहें, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देंगे? इस अंधे ने, इस व्यक्ति को तो ये पता चल गया कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। लोगों ने कहा चुप रहे, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, लेकिन इसे पता था सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं विश्वास से पुकार रहा हूं। आप भी पुकारना शुरू करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। जिस तरह इस अंधे भिखारी ने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया, पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, जब तक यीशु ठहर नहीं गए, पुकारता रहा। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, तब तक पुकारते रहें जब तक आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ना मिल जाए, जब तक आपको जवाब ना मिल जाए, जब तक आपको जवाब ना मिल जाए। तो आपको यह भी बोल दूं, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, क्योंकि हमें पता है हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं जो सुनता है, जो देखता है और जो उत्तर देता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम कुछ समय अपने सरों को झुकाएं, सुने हुए वचन के आगे हम अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देगा, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देगा, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देगा। God will answer your prayers. Hallelujah, Hallelujah। उससे पुकारना शुरू करें, कुछ समय उसे पुकारना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें, उसे कहें परमेश्वर मुझे पता है कि तू जवाब देगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, वे काम परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास के साथ पुकारें और कहें मुझे पता है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, मुझे पता है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। विश्वास के साथ उसकी दुहाई देना शुरू करें, विश्वास के साथ उसे कहना शुरू करें, विश्वास के साथ उसे बोलना शुरू करें। गॉड विल आंसर, गॉड विल आंसर। प्रभु उत्तर देगा, प्रभु उत्तर देगा। हे परमेश्वर, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे, सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें ब्लेस किया है, इस बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रभु अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब दे। दिनों में तेरे लोग भारत के लिए दुआ कर रहे हैं, अलग अलग देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार जो लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश में जो हालात हैं उन हालातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम ये विश्वास करते हैं प्रभु इन हालातों को तू बदलेगा और तू अपनी महिमा के लिए जवाब देगा। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। आगे समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय हम एक गीत गाएंगे, इस गीत के दौरान ऑफरिंग लिया जाएगा। हर बार की तरह, हर संडे की तरह हम जो भेंट अलग करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, उस भेंट को हम प्रभु की महिमा के लिए अलग करें, अपने घरों में ही अलग करें और प्रभु की महिमा के लिए
उसे इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीवन मिलिया पंजाबी सॉन्ग है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये गीत आपको आता होगा। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Lord, we worship you. जीवन मिलिया मिलिया, बरकत आई आई, बरकत ठहरी ठहरी है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। Lord, we worship you. Lord, we worship you. मेरी ढाले बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना, ना मैं थकना, करांगा महिमा ए खुदा। ना मैं अकना, ना मैं थकना, करांगा महिमा ए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा।
देने वाला परमेश्वर, आशीषें देने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसकी महिमा हो। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया, उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। आइए हम प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि सुबह से लेकर प्रभु ने अब तक हम सबको अपनी उपस्थिति में बैठने का फजल दिया। हमने आराधना की उसकी, हमने वचन में से सुना। आज हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज की हमारी सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया। इस बात के लिए दिल से आपको धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु आज की सभा में जुड़े और जो बाद में प्रभु इस सर्विस को देखेंगे, अटेंड करेंगे, प्रभु उन सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर तेरी बरकत सदा बनी रहे, सबको तो अपनी आशीषों से मामूर कर दे। खासकर प्रभु मेरी प्रार्थना है तो अपने लोगों को और विश्वास दे, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का तो और अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। जब भी लोग तुझे पुकारे तो इस विश्वास के साथ पुकारे कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देगा, अवश्य तू सुनेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है। अगर इस समय कोई निराश है प्रभु, इस समय कोई हताश है, उसे छू और प्रभु अपनी महिमा के लिए उसे खड़ा कर दे। हर निराशाएं, परेशानियां उसके जीवन से दूर हो जाए। बीमार यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हमारे देश के हालात सुधर जाएं। हालेलुया। प्रभु सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रार्थना निवेदन से हमारे पास पहुंचे हैं उन सब के विषयों को प्रभु तू जानता है। अगर कोई चाहे कैसी भी उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, बीमारी हो तो हे परमेश्वर तू उस बीमारी को दूर कर दे। यीशु नाम से वे लोग चंगे हो जाएं। अगर कोई प्रभु आर्थिक रूप से संकट में है, उसकी आर्थिक जरूरतें यीशु नाम से पूरी हो जाएं। अगर मेरे परमेश्वर कोई मेरे खुदावन बहुत निराशा में है और किसी समस्या में है, तो हम दुआ करते हैं उसकी हर समस्या का समाधान केवल तेरे पास है। उसकी निराशा को तू आशा में बदल दे प्रभु। हमारे देश में तेरी बड़ी महिमा प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, गौरव, जलाल हम यीशु नाम को देते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुन लिया है। इसी विश्वास के साथ आगे समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी लोगों ने अपनी भेंट को प्रभु तेरी उपस्थिति में अलग किया है प्रभु, उन सबको भी तू ओ बरकत दे प्रभु, बरकत दे प्रभु। उन्हें किसी भली वस्तु की कमी ना रहे, और जो किसी कारण नहीं दे पाए प्रभु, उनके लिए भी इंतजाम कर कि वो तेरी सेवा में, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य में भी अपना योगदान दे सकें प्रभु। सबको तू ब्लेस कर। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल प्रभु हम तुझे देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। इसी विश्वास के साथ इस विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आशीर्वाद भी ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। हम इसी तरह हर संडे आपको ऑनलाइन हम शिफाले चैनल पर हम लाइव जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन सारी वीडियोस के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आप बरकत पा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हाथों को उठाकर हम हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू।